हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे नहीं करेंगे, BEGLA 138 जो अपना सब्जेक्ट कोड है, या रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली जो अपनी ये बुक है, इसके क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ मैं। कराने वाला क्या हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है, और घर में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिखते हो तो कंटेंट कम पड़ जाता है ना, कुछ याद नहीं आता। तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए और सॉल्व करने के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। तो बेसिकली क्वेश्चन है इसी के अंदर से, रीडिंग और स्पीकिंग के बारे में ही है। तो रीडिंग मतलब पढ़ना, ठीक है। रीडिंग स्किल्स को डेवलप कैसे कर सकते हो, ये तो आसान सा बहुत क्वेश्चन है, आया था पिछले साल में। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके सामने हैं, देखो, और ये पॉइंट्स तो मैंने लिखे हैं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मुझे पता था कि कैसे कैसे मतलब इन सबको डिस्क्राइब करना है। पर आपको पहले राइटिंग जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, 400-300 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो आपकी जो है हाथ थक जाते हैं लिखते लिखते। उसको ठीक करने के लिए अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार क्वेश्चन आंसर को लिख लो, पूरा क्वेश्चन आंसर, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। आप बेसिकली डालो इसको BEGLA 138 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कर लो। जो अभी रिसेंटली आया है जून में वो भी आ जाएगा, उससे पहले वाले वो भी आ जाएंगे, उससे पहले वाले वो भी आ जाएंगे। जो भी आपको चाहिए डाउनलोड करके आप बस एक बार देख लो कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है ना, सवाल कैसे पूछते हैं। उससे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो दोबारा अपनी, ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ना है, और आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको एक आदत पड़ जाएगी, है ना, आपके हाथ नहीं थकेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख रखा है। तो ये क्यों लिखा था मैंने, मुझे पता था। अब मैं इनको ना इजीली, जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो मैं इसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, है ना। जैसे रीड एवरी डे, तो इसका मतलब क्या है, मतलब रोज़ पढ़ना होता है बेसिकली। अगर हमें डेवलपिंग करनी है, रीडिंग स्किल्स को पढ़ना है सही तरीके से, तो हमें बेसिकली रोज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना। गोल सेट करने पड़ेंगे कि मुझे 1 घंटा रीडिंग को देना है। तो 1 घंटा आप कुछ भी पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का, या फिर बुक्स पढ़ो इंग्लिश की, है ना। उसमें रीड अलाउड तेज़ तेज़ भी पढ़ सकते हो आप, है ना। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और रीडिंग, अगर आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, समझना है उस चीज़ को, तो नोट्स बना के आप काफ़ी अच्छी चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि नोट्स बिना समझे बन नहीं सकते, ठीक है। और मेमोराइजिंग एवरीथिंग, जो भी आप रिकॉलिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, उसको सबको मेमोराइज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोकस करना होता है पैराग्राफ्स पे, वर्ड्स पे फोकस नहीं करना होता, पंक्चुएशंस वगैरह देखना होता है। तो वो भी मतलब कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रोनाउंस करोगे वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। तो दोनों का लिख रखा है मैंने। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग जैसे पता चल रहा है, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है इसमें। जब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो आप उसमें बेसिकली फ़न के लिए पढ़ते हो, है ना, मज़े के लिए कि यार पढ़ना है। नॉवेल्स पढ़ते हैं जैसे कि हम, है ना, नॉवल पढ़ते हैं, कोई भी वैसी बुक पढ़ते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो हमें एग्ज़ाम में जिसके आंसर नहीं लिखने हैं, उसकी स्टोरी हमें याद हो जाती है। बेसिकली ऐसा होता है क्योंकि वो स्टोरी फॉर्म में होता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि हम उसको मज़े के लिए पढ़ते हैं, उस मज़े मज़े में वो चीज़ हमें याद हो जाती है। तो उस तरीके से पढ़ना बहुत आसान होता है, और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सिलेबस को आसानी से ख़त्म कर सकते हो ऐसे पढ़ के। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि आप पर्पसफुली पढ़ते हो, बेसिकली जो एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने हैं उस हिसाब से आप उसको पढ़ोगे, तब आप ज़्यादा टेंशन नहीं लगते हो, तो वो जो है आपको याद नहीं हो पाता, ठीक है। सेक्शन बी में आएगा आपका तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग, ठीक है, प्रोसेस एंड हाउ इट इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये सवाल पूछ लिया पीछे जो मैंने कराया था, ये वाला सवाल। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो पूछे हैं, तो आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। और आगे आते हैं। बेसिकली देखो मेन फोकस क्या है मेरा वीडियो बनाने के लिए, मैंने बता दिया था शायद आपको, कि मुझे आपको ये सिखाना है कि आप आंसर्स इस तरीके से लिखो अपनी बुक में, जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप घर पे,
कि आपको ये याद हो जाए, है ना। कीवर्ड्स हमें सिलेक्ट करने होते हैं एक तरीके से, जब हम नोट्स बनाते हैं तो कीवर्ड्स लिखते हैं, तो ये एक तरीके से कीवर्ड्स के तौर पे है। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो एक बार कीवर्ड्स लिख दो साइड में। बुक के साइड में बहुत ज़्यादा जगह होती है, इग्नू की बुक में तो बहुत स्पेस होता है, ठीक है। A4 साइज़ की जो सीट होती है इसमें बहुत सा जगह होती है साइड में, तो ये कीवर्ड्स मैंने साइड में ही लिखे हुए थे। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये लिख लिया, तो फिर मैंने एग्ज़ाम में जब मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया तो मैंने देखा, फिर मैंने इसको सर्च करा क्वेश्चन को कि कहाँ पर है ये, इंडेक्स में देखा, हाँ मिल गया मुझे कि भैया एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग वाला जो है पोर्शन में है ये, तो मैंने ये सारा लिख दिया। ठीक है। और बाद में आता है हमारा, शायद ये लास्ट है, इसके बाद एक और है छोटा सा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। तो आपकी तरीके क्या होते हैं रीडिंग के, बेसिकली वही पूछेगा। देखो बुक का जो नाम है वो रीडिंग और स्पीकिंग के ऊपर है ना, बोलना और जो पढ़ना होता है। तो बेसिकली आपका फोकस उसी पे होगा कि आप जब पढ़ते हो तो किस तरीके से पढ़ते हो, क्या क्या टेक्निक्स अपनाएंगे हम, किस टाइप की रीडिंग्स होती हैं, और जब हम बोलेंगे तो हम किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें पूछेगा एग्ज़ाम में डेफिनेटली, इन सब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो ऊपर देखो मैंने लिख रखा है टाइप्स, रीडिंग फॉर प्लेजर या फिर रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, तो दोनों के बीच में फ़र्क होता है। जब हम प्लेजर में पढ़ते होते हैं तो हम फ़न के लिए पढ़ते हैं, मज़े के लिए पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था पीछे भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। देखो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बस हमें समझना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। अगर वो एक बार क्लियर हो जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। और रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन वही जब हम अपनी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं हम। और टेक्निक्स क्या होती हैं, स्कीमिंग और स्कैनिंग, दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए आपको क्या होता है। स्कैनिंग में हम बेसिकली जैसे मैंने पीछे बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से स्कीमिंग और स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग में बेसिकली हम वर्ड पे भी ध्यान देते हैं, पर जो स्कीमिंग होती है उस पर हम वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। तो एक स्टोरी जब आप लिखते हो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स आपके सामने हैं, सेटिंग, थीम, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट। जो आप इसको पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो कि वीडियो बनाने के लिए इस पर। वैसे मैंने इसकी बुक को कराया नहीं है, बहुत मोटी है यार, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ना ही कराऊँ, क्वेश्चन आंसर करा दिया है, मुझे लग रहा है वही इनफ है, क्योंकि इसमें कुछ इतना खास है नहीं पढ़ाने लायक। तो अगर आपको फिर भी चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बना दो इस पर, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।